हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हल्के बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने असेंबली में बात करते हुए कहा, जू पार्क आरामगढ़ फ्लाईओवर की सर्विस रोड के लिए मजीद 60 जायदादें हासिल करना है। इस 60 जायदादों में 24 प्रॉपर्टीज को फौरी हासिल करना जरूरी है ताकि यहाँ के ट्रैफिक मसाइल को दूर किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने इंजन बौली से वट्टेपल्ली नाइस होटल तक रोड वाइडनिंग के काम में तेजी लाने के लिए चेक्स की इजराई का भी मुतालबा किया। शुक्रिया स्पीकर साहब। जो हल्के असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जू पार्क से लेकर जो आरामगढ़ चौरस्ते तक फ्लाईओवर को बनाया गया है, उसकी सर्विस रोड जो है जिसमें 60 प्रॉपर्टीज़ और भी लैंड एक्विजिशन करना है, जिसमें 24 प्रॉपर्टीज़ इमीडिएट करना पड़ेगा सर। कई को बोले तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रही है। और दूसरा, इंजन बोली से लेकर वट्टापल्ली नाइस होटल तक जो रोड वाइंडिंग का काम बहुत सुस्त रफ्तार चल रहा है और वहाँ पर भी काम को तेज़ करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि चेक्स नहीं देने की वजह से वो काम बहुत स्लो चल रहा है। उसी तरीके से आर.के. मेडिकल हॉल बीबी का चश्मे से लेकर तीगल कुंटे तक रोड वाइंडिंग का प्रपोजल दिए गए और तीगल कुंटे से लेकर नवाब साहब कुंटा इरफान होटल तक। इसी तरीके से हल्के असम्बली बहादुरपुरे में बहुत सारे रोडों का प्रपोजल दिए गए, लेकिन आरडीपी बन गए, लेकिन आज तक वो रोड वाइंडिंग का सैंक्शंस को नहीं दिया गया है। तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ कि इमीडिएट उसको सैंक्शन देकर उस रोड वाइंडिंग को कराएंगे तो ट्रैफिक का मसला हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। గౌరవ సభ్యులు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी एमएलए माजिद हुसैन ने आज तेलंगाना असेंबली में बात करते हुए बीआरएस की जानिब से पेश की गई तजवीज़ एआज़ा के अतिया की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने हल्के नामपल्ली के गवर्नमेंट अस्पतालों में डॉक्टर्स की खाली जायदादों पर फौरी तकर्रुर का भी मुतालबा किया। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं मेरी पार्टी कुल्लन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस बिल की तायीद करते हैं और इस बात को भी रखते हैं कि एक बात जो हरीश राव साहब ने कहा है उसको बहुत तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए कि पेशेंट्स जो आगे बढ़ के ऑर्गन्स दे रहे हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इसकी तायीद पूरी तरीके से हमारी पार्टी करती है। सर, मुद्दा नहीं है, मगर जीरो ओवर में आपको एक चिट्ठी भेजा था, बस एक बात रख के मैं रख दूंगा आपके सामने। बस मिनिस्टर साहब के नज़रों में ये लाना है सर कि ख़ास तौर से जो हमारे इलाके नामपल्ली, गोलकुंडा, मलकपेट, बारकस पीएससी और दो अदर पीएससीज में जो हाल ही में जो ट्रांसफर्स हुए थे उसके बाद इन पोस्टों की रीफिलिंग नहीं हुई है सर, और ख़ास तौर से इन एरिया हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। नीलोफर एरिया हॉस्पिटल और नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल जो मेरे इलाके में आता है, यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सब ये पूरे वैकेंसीज को इमीडिएटली तौर पे फिल करने की भी हमें जरूरत है और खास तौर से एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एरिया हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे एक इमरजेंसी यूनिट की सख्त जरूरत है जो मिनिस्टर साहब के नजरों में हम लाना चाह रहे हैं। शुक्रिया साहब। हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज तेलंगाना असेंबली में बात करते हुए हल्के कारवान में मुख्तलिफ मकामात में डिफेंस अराजी पर साबिका हुकूमतों की जानिब से जारी किए गए जियो पर अमल करने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया। जो साबिका में 2018 के दरमियान में एक जियो आया था, जो जियो नंबर 118, जो ख़ास तौर से रियासत तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद शहर के अंदर जो जियो 118 है, जो डिफेंस का जो अपने लैंड बताते हैं डिफेंस वाले, उसके लिए ये जियो लागू हुआ था। मगर जिसके बाद मेरे हल्के कारवान और ख़ास तौर से हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के अंदर 4 या 5 मकामात पर जो जियो के लिए नुमाइंदगी की गई, जो मेरे हल्के कारवान के अंदर मोहम्मदी लैन, निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स है, गोलकुंडे के अंदर सालेनगर कंचा, जैसा कि नामपल्ली के अंदर एसी घाट और बशीरबाग बैडलैंड और साथ ही साथ फसलान सिरका ईदगाह, इसी तरीके से 4 या 5 मकामात पर वो जियो के लिए ऑनलाइन किया गया था और उसके बाद 3 या 4 मरतबा जो रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया था, आर्मी के लोग
और रेवेन्यू के लोग आकर जॉइंट सर्वे किए, मगर उसके बावजूद भी आज तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और साबिक़ा में राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में मैं समझता हूं 60 या 70 एकड़ लैंड जौहर नगर शामिरपेट के पास रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट आर्मी वालों को देने के बावजूद भी यहां पर आकर सिविलियन के बस्ती के अंदर जो आकर डिस्टर्ब कर रहे आर्मी के लोग, ये जियो खास तौर से रेगुलराइज करने की जरूरत थी। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आप यहाँ के जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और साबिक़ा में भी हमारी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हमारे मौजूदा सीएम साहब को भी नुमाइंदगी की गई थी ये जियो के ऊपर लागू करने के लिए। आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं। जो कुछ भी मुद्दे उठाया सबको नोट कर लिया अध्यक्षा। रेवूरी प्रकाश रेड्डी गारू। हल्का असेंबली याकुतपुरा के मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने असेंबली में बात करते हुए हल्का याकुतपुरा के अलावा पुराने शहर में जारी नालों के कामों में बारिश के आगाज से कबल तेजी लाने का मुतालबा किया। उन्होंने पुराने शहर में कचरे की निकासी और रोडों के खस्ता हाल पर भी बात की। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो मौका दिया। मेरा सवाल यहाँ शहर हैदराबाद के जीएचएमसी के ऊपर है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, जहाँ पर एक गंगानगर नाले का काम चल रहा है पिछले 3 साल से सर। मैंने खास तौर से हमारे कमिश्नर इलम बर्ती साहब को लेकर जाके विजिट कराया। उन्होंने खुद देखा कि वहाँ पे काम जो हो रहा है, वहाँ पे जितने अतराफ में घर है चलना मुश्किल है सर। तो वो जो काम स्लो चल रहा, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर फास्ट काम करेगा और रेनी सीजन से पहले कंप्लीट कर देगा सर, तो उसको बिल जल्द से जल्द रिलीज कर दिया तो काम फास्ट करेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया, मगर अभी कुछ दिन से 1 हफ्ते से कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि मैं काम रोक दूंगा सर, मुझे बिल नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि बैंक से लोन दिला देंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि सर आप कुछ भी करें, हमारा काम कराइए, हमको कोई उसमें ये नहीं है कि भाई उसको बिल दे या नहीं दे, मगर रेनी सीजन से पहले अगर ये काम नहीं होगा तो सबसे ज्यादा अगर परेशानी आएगी तो वो गरीब लोकेलिटी के लोगों को परेशानी आएंगी सर। उसके साथ साथ मेरे पास एक मुर्गी नाला का भी काम चल रहा है सर, उसको भी तेजी लाना जरूरी है सर। इसके अलावा हमारे जितने ओल्ड सिटी के नाले हैं, उस नालों के जहां जहां काम हो रहा उसको भी करवाना सर, और डीसिल्टिंग भी है वो जरूरी है सर। आने वाला रेनी सीजन है सर, अगर प्रॉपर डीसिल्टिंग नहीं होंगी तो आप जानते हैं आज से 4 साल पहले शहर हैदराबाद में बारिश हुई तो पूरे के पूरे बोट चलना शुरू हो गए सर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यह है कि कुछ दिन पहले बारिश हुई सर, कुछ दिन पहले बारिश हुई तो आपने देखा कि शहर की हालत खराब हो गई आधा घंटे की बारिश के अंदर। तो आप कने ये बारिश के लिए आप अगर वक्त से पहले काम करेंगे तो ज्यादा जरूरी है सर। उसके अलावा सर मेरा आपसे सवाल यह है, आपके जरिए से हुकूमत से सवाल यह है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट के काम होते हैं सर जीएचएमसी के, उसके अंदर काफी काम को नहीं टेकअप किया जा रहा है सर। यही कह रहे हैं कि काम जरूरी है मगर हम इतने ही पैसे देते, इसमें करिए, आप थोड़े काम करा लीजिए। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं, आप आइए, आके विजिट करिए, जो काम जरूरी है सर वो काम को कराना बेइंतहा जरूरी है, मगर आप उसके लिए अगर कोई लिमिटेशन करेंगे तो काम कैसे होगा सर। अगर फर्ज करिए कोई शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहेंगे कि भाई आप 1 करोड़ में काम कराइए, उसी तरह ओल्ड सिटी के अंदर बिल्कुल रिमोट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भी 1 करोड़ में पूरे काम कराइए तो कैसे होगा सर। और आज शहर हैदराबाद का गार्बेज का क्या हाल है ये देख सर, बारिश होंगी तो ये गार्बेज रोडों के ऊपर ऐसा तीरेगा कि पूछे मत। तो गार्बेज को प्रॉपर लिफ्ट करना जरूरी है सर, और जितने डैमेज रोड है सर, जितने डैमेज रोड है उसको भी लास्टली सर यहां पर हमारे पास सीआरएमपी के रोड्स थे सर, सीआरएमपी रोड्स का जो था सर मेन रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सर। सेकेंड फेज कब से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सीआरएमपी रोड को आप लोग दे रहे हैं या खुद जीएचएमसी टेकअप कर रहा सर, इसके लिए भी बोलना बहुत जरूरी है। आपने मुझे जो वक्त दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। गौरव मंत्री अध्यक्ष, गौरव सभ्य हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट,
बेहतरीन मुअल्लिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रेवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।